बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट? आज का हमारा ये लेक्चर चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 और इस एक्सरसाइज का जो मेन कंसेप्ट है वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से स्क्वायर रूट हम लेते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जरिए, तो उसमें आमतौर पे दो रूट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम 4 का स्क्वायर रूट लेते हैं, तो अब ये देखें कि यहां पे आमतौर पे 2 होता है, जिसकी बिना पे हम कहते हैं कि ये स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अब बात ये है कि यहां पे हम 2 इस वजह से भी नहीं लगाते कि अगर यहां पे इंडेक्स ना लिखा हुआ हो तो ऑब्वियसली ये स्क्वायर रूट ही होता है। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको 2 स्क्वायर अंडर रूट से कैंसल और प्लस माइनस 2 हम लिखते हैं। तो इसी तरीके से क्यूब रूट का मतलब भी यही होता है कि इंडेक्स उसमें क्यूब होता है। अब स्क्वायर रूट में हमारे पास 2 रूट्स आते हैं, जबकि क्यूब रूट में हमारे 3 रूट्स आएंगे। तो चलते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी किसे कहते हैं? यूनिटी कहते हैं 1 को। तो अब स्टूडेंट, लेट x बी द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो मैं ये चूंकि रेडिकल फॉर्म है तो मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखूंगा x इज इक्वल टू 1 रेज टू पावर 1/3, तो क्या करेंगे? स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम क्या करते थे? स्क्वायर लेते थे। तो इसी तरीके से क्यूब रूट को खत्म करने के लिए हम क्यूब लेंगे। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, या क्यूब ले। अब ये हमारे पास क्या है? 1 रेज टू पावर 1/3, ये होल का क्यूब। अब 3 से 3 कैंसल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x3 इज इक्वल टू 1। तो अब इसको लेफ्ट साइड पे मूव करें 1 को, तो ये हमारे पास बन जाएगा x3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब चूंकि हम 1 को 1 रेज टू पावर 3 लिख सकते हैं, 1 की कोई भी पावर, अगर क्यूब होता तो हम क्यूब लिखते, स्क्वायर होता तो हम 1 का स्क्वायर लिखते। तो इसी तरीके से विच इंप्लाई दैट, क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं? x क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0। अब यहां एग्जामिनर को ये बताएं कि हमारे पास a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट। तो अब ये हमारे पास बन जाएगा x माइनस 1 एंड x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ विच इंप्लाई दैट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ x इज इक्वल टू 1। एक रूट तो स्टूडेंट हमारे पास आ गया। अब दूसरा रूट जो है हम यहां पे फाइंड करेंगे। अब देखिए, इनकी फैक्टराइजेशन भी नहीं हो सकती, तो हम क्या करते हैं? हमारे पास जो दूसरा मेथड है अल्टरनेट, वो है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1। तो क्या लिखेंगे? यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो पुटिंग वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1
होल ओवर 2 into 1, क्योंकि ए बी सी की तमाम वैल्यू जो है वो 1 के बराबर है। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 ओवर 2। तो अब ये हमारे पास x, तो स्टूडेंट हम इसको यहां ऊपर ये सॉल्व करते हैं। अब देखें जाहिर है प्लस माइनस आता है तुम दोनों में, तो इसलिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2। ये पहले यहां पे हम लिख लें, -1 प्लस -1 माइनस 4 ये किसके बराबर होता है, -3 के, तो 3 ओवर 2 जी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2। अब स्टूडेंट बात ये है कि एक हमारे पास ये रूट हो गया, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, और दूसरे हमारे पास ये रूट्स आ गए। अब बात ये है कि स्टूडेंट हमने 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 में नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने ये फाइंड किया था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट, अब ये देखिए जो स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वो डिस्क्रिमिनेंट की होती है। ये जो वैल्यू है ये देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac, तो अब ये हमारे पास क्या है, क्योंकि ये माइनस है, -3 आता है उसका, तो ये क्या है, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का स्टूडेंट हमने जिक्र किया था। तो अब हम ये कहते हैं कि ये जो -1 प्लस वाली जो वैल्यू है, तो यहां पर लिखेंगे ये वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2, और उसके बाद जो माइनस वाली जो वैल्यू है वो ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हेंस द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यानी कि 1 आर, ये क्या हो जाएगा 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये था हमारा वो टॉपिक के जिसके क्यूब रूट लेने के बाद अब हमारे पास ये एक सिंबल आ चुका है, हमारे पास ये एक रिजल्ट है कि उसके बाद हमने इसकी प्रॉपर्टीज को सॉल्व करना है, और इसके मुतालिक जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। तो लिहाजा ये हमारी बेसिक चीज है कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो अगर कोई ये पूछे कि 1 के क्यूब रूट्स ऑफ क्या है, यानी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, मैं कभी 1 इस्तेमाल करूंगा क्योंकि 1 का मतलब यूनिटी, वो मैं पहले आपको बता चुका हूं। तो 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो अब चलते हैं स्टूडेंट हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ कि जिसमें पूछा गया है -1। हम -1 के क्यूब रूट जो है वो फाइंड करते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बाद फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1। अब देखें कि लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -1। ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, जहां पे पहले 1 था और यहां पे मैंने -1 पुट किया है, उसी तरीके से प्रोसेस के इसको मैं 1/3, ये 1/3, तो टेकिंग क्यूब मैं क्यूब लूंगा तो उसी तरीके से x क्यूब इज इक्वल टू -1। तो अब -1 को मैंने लेफ्ट साइड पे मैंने मूव किया तो x क्यूब प्लस 1। अब यहां पे हमारे पास जो फार्मूला बनेगा, जो फार्मूले की जो फॉर्मेशन बनेगी वो x क्यूब प्लस 1 क्यूब। अब देखिए यहां पे हमारे पास चूंकि ये प्लस का साइन है तो अब हमारे पास जो फार्मूला इस्तेमाल होगा a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो उसके बाद अब स्टूडेंट हमारे पास x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड नाउ x इज इक्वल टू -1। तो इसका मतलब है कि एक रूट हमारे पास आ गया। अब यहां पे हमारे पास है x स्क्वायर -1
ये इस फैक्टर को हमने सॉल्व करना है। तो अब a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, b की -1 और c की भी 1। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2। अब यहां स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान के साथ आपने पुट करना है माइनस। अब क्योंकि b की वैल्यू -1 है तो प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1 होल ओवर 2 इंटू 1। पहले वैल्यूज पुट करेंगे। अब स्टूडेंट यहां पे ना एक छोटा सा एक काम आपने करना है। वो काम क्या करना है कि यहां आपने माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। तो इसको एज इट इज रहने दें। इसकी एक वजह है वो मैं आपको अभी बताता हूं। तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट ये -1 का स्क्वायर ये ऑब्वियसली 1 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा 2। तो अब इसको एज इट इज स्टूडेंट ये रहने देना है -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2। अब स्टूडेंट यहां पे ना एक छोटा सा एक काम ये करना है कि ये देखिए ये जो माइनस है हमें पता है कि ओमेगा किसके बराबर है -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2 के बराबर है, यानी कि और ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2 के बराबर। तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं नाउ x इज इक्वल टू माइनस, अब ये बाहर ब्रैकेट लगा है -1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2 एंड x इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2। तो अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पे लिखें कि सिंस ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2 एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2। तो अब स्टूडेंट हमारे पास क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एंड x इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो सो द क्यूब, अब क्या लिखेंगे द क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर। तो ये क्या बनेंगे देखें -1 ये -1 आ गया, दूसरा क्या था माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर। अच्छा यार स्टूडेंट यहां पे एक चीज ध्यान में रख लें, वो ये कि आप ये देखेंगे कि हमारे पास जब 1 था यानी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड किया था या 1 के क्यूब रूट्स फाइंड किए थे, तो हमारा आंसर जो था वो था 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर +1 और -1 डिफरेंस है ना। तो अब देखिए स्टूडेंट यहां पे एक बात याद रखें कि अगर -1 का जैसे ये हमने निकाला है ये -1, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी क्यूब रूट्स ऑफ 1 थे 1 के साथ निकाला तो -1 के निकालेंगे तो उनके साथ आप ये देखेंगे कि माइनस माइनस और ये माइनस आ गया। एक बात। अब स्टूडेंट दूसरी बात, अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं 2 पार्ट होते हैं। अब वो 2 पार्ट कौन से, अब एक रियल पार्ट होता है और दूसरा कंप्लेक्स पार्ट होता है, कंप्लेक्स कंजुगेट जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारा जो 1 है ये 1 हमारा क्या कौन सा पार्ट बनता है रियल पार्ट, और ये क्या बनता है इमेजिनरी या कंप्लेक्स कंजुगेट। ये वाला कौन सा पार्ट बनता है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, ठीक है। तो अब स्टूडेंट इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करते हैं 64 का। अब यहां पे मैं आपको 64 के बारे में भी ये बताता हूं कि अब 64 किसका क्यूब है 4 का, ठीक है। आप देखें यहां पे मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं कि
हमारे पास जो 64 है, ठीक है, उसका अगर हम क्यूब रूट्स लें तो 4 आता है, या यूं समझ लें कि अगर 4 का क्यूब लेंगे तो वो 64 के बराबर होता है। तो इसका मतलब यह है कि जब हम ये कहेंगे कि फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 64, अब उसमें 4 का क्यूब किसके बराबर होता है? 64 के बराबर। तो इसका मतलब यह है कि उसका जो आंसर आएगा, मैं यहां पे एक आपको बताने के लिए ये आंसर मैं यहां पे पहले लिख देता हूं, 4 ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर, तो क्या तरतीब होनी चाहिए, ठीक है, 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर, ये हम 64 का निकालते हैं। तो इसके बाद मैं आपको एक और टेक्निक बताऊंगा, किसी किस्म का भी कोई भी क्यूब रूट्स आ जाए, ठीक है, तो आप इसी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ये चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 64। जी स्टूडेंट, अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 64। तो सेम प्रोसेस, जहां पे हमने 1 पुट किया था, जहां पे हमने -1 पुट किया था, वहां पे हमने 64 पुट करना है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखें, तो क्या स्टूडेंट मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, x = 64 होल रेज़्ड टू पावर 1/3। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, वो पहले रेडिकल फॉर्म थी। तो अब क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। नाउ x³ = 64 1/3, ये होल का क्यूब ले लें, वैसे क्यूब कैंसिल हो जाता है, ये भी टेक्निक आपको मैं बता दूंगा इस क्वेश्चन के एंड में। तो x3 = 64। अब स्टूडेंट यहां पे हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, x3 - 64 = 0। x3 - 64 = 0। अब स्टूडेंट ये हमें पता है कि 64 4 का क्यूब है। किसका क्यूब है? 4 का। तो ऑब्वियसली अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, फार्मूला x - 4 एंड x², जो कि यहां पे माइनस है, तो +4x प्लस 4 का स्क्वायर, ये 16 = 0। आप यहां एग्जामिनर को बता दें कि भाई a³ - b³ = a - b एंड a² + ab + b²। तो ये एग्जामिनर को आप लाजमी बताएं, हिंट दें, ठीक है। तो अब विच इंप्लाइज दैट सेम प्रोसेस, दोनों फैक्टर 0, तो ये भी 0 के बराबर। तो नाउ x = 4। अब स्टूडेंट अब देखते जाएं, देखें पहला रूट मैंने क्या निकाला है, 4, ये पहला रूट आ गया 4, ठीक है। अब चलते हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ। अब ये पार्ट भी 0 के बराबर, तो x² + 4x + 16 = 0। नाउ a = 1, b = 4 and c = 16 using quadratic फार्मूला जी। तो x = -b ± b² - 4ac होल ओवर 2a। तो पुटिंग वैल्यूज जी, अब ये क्या हो जाएगा, -4 ± √ जी, 4 का स्क्वायर -4 × 1 एंड × 16, क्योंकि c की वैल्यू हमारे पास 16 है, ओवर 2। अब स्टूडेंट यहां पे ये देखें कि हम इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं, -4 ± √ तो ये हो जाएगा 16 - 64 ओवर 2। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, तो 16 - 64 ये बनता है 48। तो -4 ± √ -48
ओवर 2। तो अब इसको यहां ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। तो अब स्टूडेंट ये हमारा बनेगा x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 4 अंडर रूट माइनस 3 ओवर 2। अब स्टूडेंट बाद स्टूडेंट्स को ये कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि ये आपने 4 अंडर रूट माइनस 3 क्यों निकाला है, कैसे निकाला है। तो मैं यहां पे आपको सिंप्लीफाई करके बता देता हूं। ये देखें 48 के पहले तो फैक्टर बनाए, तो 2 24 2 12 2 6 2 3। अब देखें ये 2 टू द 4 एक पेयर और ये दूसरा पेयर। तो जब ये हमारे पास आ जाएगा कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये क्या बन जाएगा, ये 2 ये पेयर बन के ये बाहर आ जाएगा अंडर रूट, वही क्योंकि माइनस है तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। तो और ये हो जाएगा 4 अंडर रूट -3। मैंने तो वही लिखा है। तो अब स्टूडेंट क्या मैं इसमें से 4 कॉमन निकाल सकता हूं? तो ये 4 कॉमन निकालेंगे, 4 कॉमन निकालना है, -4 कॉमन नहीं निकालना, ठीक है। तो उसकी वजह ये है कि -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2। अब ये देखें, आप इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, एक दफा प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ। तो ये प्लस के साथ और उसके बाद ये x इज इक्वल टू 4 इंटू -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2। अब ये देखिए स्टूडेंट, ये मुझे बताएं कि ये किसके बराबर होता है, जी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के बराबर। वेरी गुड, ठीक है। अब ये देखिए ये हमारे पास किसके बराबर, हाँ अगर ये अकेला क्वेश्चन आ जाए तो आप एग्जामिनर को बताएं कि भाई ये किसके बराबर होता है। अब यहां पे आप ये लिख सकें कि सिंस ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2। आप एग्जामिनर को बताएं, क्लियरली बताएं कि हमें बहुत कुछ आता है, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर -1 प्लस माइनस जी माइनस अंडर रूट -3/2, तो 100। अब ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 4 ओमेगा एंड x इज इक्वल टू 4 ओमेगा स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट अब ये देखें कि अब हमारे पास क्या है कि हेंस, यहां पे लिखें हेंस द क्यूब रूट्स ऑफ 64 आर, क्या बनेंगे 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। देखें ये, और मैंने आपको ये बताया था कि ये देखिए, अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब मिसाल के तौर पर आप बुक उठाएं, आंसर उठा कर देख लें। अब 8 का जो क्यूब रूट्स है वो क्या बनेंगे, अब 8 के जो क्यूब रूट्स हैं वो बनेंगे 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। उसकी वजह ये है कि 8 का जो क्यूब रूट है वो 2 है, या 2 का क्यूब जो है वो क्या है 8 है। तो अब जाहिर है तो बाकी ये तमाम वैल्यूज कॉमन आती हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि 8 का जो क्यूब रूट्स होंगे वो 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। अब यहां से एक और बात, -8 का क्या होगा, -8 का होगा -2 ओमेगा एंड -2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये एक टेक्निक्स है कि जिस नंबर का भी आपने क्यूब रूट्स फाइंड करने हो तो सबसे पहले ये देखें कि वो क्या कहते हैं उसका क्यूब वो है किसका क्यूब, 64 4 का क्यूब, 8 2 का क्यूब, और 1 का क्यूब वैसे ही 1 होता है, और -1 का क्यूब भी -1 ही होता है। तो इसलिए ये एक छोटी सी ये बात अपने ध्यान में रखें। अब आपके पास दुनिया जहां का कोई भी आ जाए आपके पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट फाइंड करने का, तो आप ये देखें कि वो किसका क्यूब है। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं, और प्रॉपर्टीज के
सॉल्व करने से पहले इसके कुछ फार्मूले हैं, वो मैं यहाँ पे पहले मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और उसके मुतालिक जो फार्मूले हैं तो उसकी तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, एवेल्युएट। अब हमें कुछ छोटे छोटे पार्ट दिए गए हैं और उसमें हमें यह कहा गया है कि आप प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करें। अब पहली प्रॉपर्टी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वो पहली प्रॉपर्टी ये है कि सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। तो स्टूडेंट ये एमसीक्यूज भी है, ठीक है, ये बोर्ड में भी आया है और इसके अलावा ये एफएससी के उसमें भी पेपर में भी ये एमसीक्यूज आया है कि सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। नंबर 2, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। प्रोडक्ट 1 के बराबर और सम 0 के बराबर। कैसे? अब यहां पर हम लिखेंगे कि सिंस sum of all the cube roots of unity is 0। ये एमसीक्यूज भी है, तो क्या मतलब है? और हमारे पास ये जो रूट्स क्या है, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो आप इसकी प्रॉपर्टी यूज करें, प्रॉपर्टी नंबर 1। तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये तो आ गए हमारे पास मैथमेटिक फॉर्म में, कि पहले हमने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा कि सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। तो और हमें क्या पता है कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो अब हमने प्रॉपर्टी कौन सी यूज करनी है कि सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। तो सिंस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहां पे हमने कुछ इसके डिडक्शंस हैं। तो ओमेगा तो प्लस ओमेगा स्क्वायर ये किसके बराबर होगा, ये 1 को उधर ले जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा। नंबर 2, अब उसके बाद नंबर 2 यहां से हमने इसकी करनी है। तो 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर को उधर ले जाए तो माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा के। अब यहां पे वैल्यू तमाम हमने पॉजिटिव रखनी है। स्टूडेंट ये बात ध्यान में रखें कि 1 प्लस ओमेगा लेना है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लेना है। 1 माइनस ओमेगा इसकी इजाजत नहीं है, इसका कोई फार्मूला ही नहीं है। तो इसलिए 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, ठीक है। तो अब इसी तरीके से अब सेकंड जो मेन प्रॉपर्टी है, मैंने जिसका भी जिक्र किया, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। अब वो कैसे है, अब इसको इस तरह लिख सकते हैं कि जैसे 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखिए मैंने प्रोडक्ट की शक्ल में लिखा, ये प्लस की शक्ल में, सम की शक्ल में लिखा, ये प्रोडक्ट की शक्ल में। तो स्टूडेंट यही टॉपिक आप अच्छे तरीके से अगर तैयार कर लें तो कोई भी किसी किस्म का भी एमसीक्यूज आ जाए या इसका कोई क्वेश्चन आ जाए आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं बोर्ड में, ठीक है। तो अब ये हमारे पास, अब इसको आप सॉल्व करें तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ये मेजर प्रॉपर्टी हमने यूज करनी है और दूसरी हमने जो यूज करनी है वो ये वाली प्रॉपर्टी, सम वाली, ठीक है। ये सम वाली, ये दोनों प्रॉपर्टीज हम ज्यादातर यूज करेंगे। तो चलते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, एवेल्युएट 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब स्टूडेंट हमने यहां इस चीज को देखना है, यहां पे हमारे पास क्या है माइनस, तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं 1 माइनस कॉमन निकाल लें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या होता है, अब इसकी वैल्यू क्या है, ये -1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे एग्जामिनर को बताएंगे भी सही कि सिंस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। तो ये हो जाएगा 1 माइनस इनटू -1
होल रेज टू पावर 7। तो अब ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 रेज टू पावर 7, तो विच इंप्लाइज दैट 2 रेज टू पावर 7, तो ये किसके बराबर होता है 2 रेज टू पावर 128 बराबर होता है 2 टू द 4, 4 टू द 8, 16, 32, 64 एंड 128। तो ये हमारा इसका ये आंसर। अब दूसरा हमारे पास है पार्ट 2 इसका 1 माइनस 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर होल रेज टू पावर -5। सेम प्रोसेस, मगर आप ये देखें कि यहां पे मैं क्या करता हूं कि ये 1 अब -3 कॉमन निकालूंगा। क्या करूंगा -3 कॉमन निकालूंगा तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और होल रेज टू पावर 5। तो अब देखें ये क्या आता है 1 माइनस 3 इंटू -1, ठीक है, इंटू -1। तो अब ये क्या है कि -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो ये 1 प्लस 3 होल रेज टू पावर 5, नाउ 4 रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू, अब इसकी आप वो देखें कि 64 को 4 से मल्टीप्लाई करें। अभी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, और ये भी आपको ध्यान में रखें कि बाज़ बात ऐसा भी होता है कि कैलकुलेटर का कोई मसला बन जाता है एग्जाम में। 4 4 द 16, 1 4 6 द 256, और उसके बाद फिर मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 6 द 24, 2 4 5 द 20, ये 2 एंड ये 4 2 द 8, 1024। तो इसका मतलब ये है कि 1024। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 का आंसर। तो स्टूडेंट अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3। अब ये देखें 9 प्लस 4 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं उसी तरीके से 9 प्लस 4 कॉमन निकालेंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल रेज टू पावर 3। अब देखें ये अभी मैंने वैल्यूज वैसे सामने रखी हुई है ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो अब ये देखें यहां पे लिखे कि सिंस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये क्या करेंगे ये 9 प्लस 4 इंटू -1 होल रेज टू पावर 3। तो 9 माइनस 4 रेज टू पावर 3, नाउ 9 माइनस 4, तो ये क्या बनेगा 5 क्यूब। तो ये बराबर होता है 125। 5 का क्यूब किसके बराबर होता है 125 के बराबर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आपने देखना है कि देखें अगर मैं यहां से 2 कॉमन निकालता हूं, यानी कि ये 2 प्लस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। तो अब मैं यहां से 2 कॉमन निकालता हूं तो 1 प्लस ओमेगा आता है। यहां तक तो मामला बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं यहां से 3 कॉमन निकालता हूं, ये इन फैक्टर से मैं 3 अगर कॉमन निकालता हूं तो इसका मतलब ये होगा कि 1 माइनस ओमेगा, और हमारे पास 1 माइनस ओमेगा की कोई वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करेंगे छोटा सा एक यहां पे काम ये करेंगे, एक प्रोसेस करेंगे, ये इनको कंबाइन करेंगे और बल्कि अरेंज करेंगे। अब ये 2 प्लस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद ये क्या करेंगे जो अरेंज करेंगे अपनी तरतीब के लिए, तो 3 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 ओमेगा, ठीक है। अब ये है कि इसमें से हम कॉमन निकालेंगे तो हमारा मसला जो है वो हल हो जाएगा। तो ये 2 1 प्लस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, ये बड़ी ब्रैकेट लगाएं क्योंकि जब हमने कॉमन निकाला तो छोटी ब्रैकेट लगाई थी। तो अब यहां पे भी उसी तरीके से 3 इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 ओमेगा। तो अब यहां पे एग्जामिनर को बताएं कि सिंस 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है माइनस ओमेगा के।
तो ये आपका बन जाएगा स्टूडेंट 2 इंटू माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, और ये भी इसी तरीके से 3 इंटू माइनस ओमेगा माइनस 3 ओमेगा। तो ये बन जाएगा आपका माइनस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा। तो अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 4 ओमेगा एंड माइनस 6 ओमेगा। ये ओमेगा स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो अब ये स्क्वायर, तो अब ये क्या करेंगे, हम ये माइनस 4 को माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद ये ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा। तो ये क्या बनेगा, 4 6 था 24, तो ये 24 ये 24 ओमेगा क्यूब, 24 ओमेगा क्यूब आएगा। तो अब यहां पे लिखें कि सिंस ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ये हाईलाइट करके एग्जामिनर को बता दें। तो ये 24 इंटू 1 इज इक्वल टू 24। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5। अब यहां पर ये देखें कि स्टूडेंट यहां पे लिखें कि सिंस -1 प्लस अंडर रूट -3/2 किसके बराबर है, ओमेगा के बराबर, और -1 माइनस अंडर रूट -3/2 ये किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि -1 प्लस अंडर रूट -3 किसके बराबर हो जाएगा, 2 ओमेगा के। और इसी तरीके से -1 माइनस अंडर रूट -3 इज इक्वल टू ये 2 ओमेगा स्क्वायर। अब आप इसमें ओमेगा की वैल्यू पुट कर दें तो ये 2 ओमेगा का की पावर 6 प्लस ये 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6। तो यहां पे इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 2 रेज़ टू पावर 6 ओमेगा 6, 2 रेज़ टू पावर 6 ओमेगा 12। तो अब 2 रेज़ टू पावर 6 कॉमन निकालेंगे तो ओमेगा 6 प्लस ओमेगा 12। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहां पे ये सॉल्व करेंगे कि ओमेगा 6 को हम किस तरीके से ओमेगा क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो इसका मतलब यह है कि ये 1 के बराबर है, ठीक है। तो 2 रेज़ टू पावर 6, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1। और इसी तरीके से ओमेगा 12 को देखें, 12 को ओमेगा 3 की पावर 4, तो ये 1 की पावर 4, तो ये भी 1 के बराबर है। तो 1 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 6 इंटू 2 और 2 रेज़ टू पावर 7 इज इक्वल टू 124। ये हमारा आंसर। अब स्टूडेंट हम अपने लास्ट 2 पार्ट की तरफ इसको भी एज इट इज सॉल्व करेंगे। तो क्या स्टूडेंट मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं कि ओमेगा 36 इंटू ओमेगा, क्योंकि हमारे पास ओमेगा क्यूब की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर है, इसलिए हम 3 के मल्टीपल लेंगे कि ऐसा क्यूब की हम ऐसी वैल्यू लेंगे कि जो 3 पे डिवाइड हो। अब देखें जैसे 6 को मैंने 3 का स्क्वायर लिख दिया, पावर से मल्टीप्लाई होती है, और उसके बाद ये ओमेगा 12 जो है ओमेगा क्यूब की पावर 4, तो ओमेगा क्यूब की जो कीमत है वो 1 के बराबर है, तो 1 की पावर 4 ये भी 1 के बराबर। अब इसी तरीके से आप देखें ओमेगा 36 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो -5। अब यहां पर ये देखें आप इसको डिटेल के साथ, तो ओमेगा क्यूब की पावर यहां पे क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी ओमेगा, और यहां पे भी ओमेगा क्यूब की पावर 12 हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और -5। तो ये 1 की पावर 12 इंटू ओमेगा प्लस 1 की पावर 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज -5 है। तो अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -5। अब स्टूडेंट इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, आपको पता है -1 -5 इज इक्वल टू -6। तो अब इसी तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है, क्योंकि अब
मैंने इसलिए इन दोनों क्वेश्चंस को साइड बाय साइड सॉल्व किया। इसका मकसद सिर्फ ये था कि आपको डिफरेंस दिखाने का। अब देखें तो क्या मैं इसको स्टूडेंट 1/√30 लिख सकता हूं? ये वही जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं रेसिप्रोकल वाला मामला। तो कोई भी वैल्यू की पावर जो है वो नीचे जाएगी तो पॉजिटिव और यानी कि चेंज हो जाएगी। तो अब इसको भी मैं उसी तरीके से स्टूडेंट लिखूंगा कि 1/ω12 इंटू ओमेगा प्लस 1/15 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये उसी तरीके से 1 की पावर ओमेगा क्यूब की पावर ये 4 हो जाएगी इंटू ओमेगा आ गया, और प्लस 1/ω3 की पावर 5। अब हम ओमेगा 5 की पावर 3 नहीं लिखेंगे, उसकी वजह से हमारे पास ओमेगा 5 की वैल्यू है ही नहीं, उसको वैसे निकालनी पड़ेगी। तो अब इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो ओमेगा क्यूब की वैल्यू है हमने वही लिखना है। तो इसका मतलब ये होगा कि 1/1 की पावर 4 इंटू ओमेगा प्लस 1/1 की पावर 5 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/ओमेगा प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट, यहां पे हमने दो प्रॉपर्टीज तो सॉल्व कर ली है। तो इसकी तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि कंप्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। तो इसका मतलब ये होगा कि 1/ओमेगा किसके बराबर होगा? ओमेगा स्क्वायर के बराबर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है ओमेगा के बराबर। तो इसको हम बाद में प्रूव भी करेंगे। और ये किसके बराबर होता है? ओमेगा स्क्वायर के, और ये बराबर होता है ओमेगा के। तो आंसर इसका क्या आया है? 1। तो ये स्टूडेंट आज का हमारा द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर एंड आल्सो दिस एक्सरसाइज 2.2। अभी हमारे इसके और भी क्वेश्चन रहते हैं, मगर ये शॉर्ट क्वेश्चन का एक पूरा एक सिलसिला था, शॉर्ट क्वेश्चन के पार्ट थे। तो चूंकि इसमें से अक्सर बोर्ड में और स्कूल के और या कॉलेज के भी एग्जाम में तो ये क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्वेश्चन मैं कराऊं। तो स्टूडेंट, बात ये है कि अब आप को एक इम्पोर्टेंट बात पास स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए कि सर आप लाइव स्ट्रीमिंग किस वक्त आप करेंगे, कब करेंगे? तो हमारे स्कूल में पेपर्स की तैयारी भी चल रही है, तो उनके लिए ये खुशखबरी है कि इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ फ्राइडे 8 o'clock टू ऑनवर्ड, और इसी दौरान में 15 मिनट का हमारा टी ब्रेक होगी, और उसके बाद सैटरडे को भी 8 o'clock से ऑनवर्ड, और इसी तरह संडे को हमारी 2 टाइम लाइव स्ट्रीमिंग होगी। एक होगी दोपहर 2 बजे और दूसरी होगी रात को 8 से ऑनवर्ड। वो हमारा इख्तितामी हमारी वो ट्रांसमिशन होगी, स्ट्रीमिंग होगी हमारी। तो उसमें तमाम पेपर्स की सेटिंग, हर चीज़ के बारे में जो है वो आगाह किया जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा मैं अपनी वीडियो के जरिए आपको कुछ दिन पहले ही बता दूं, ताकि आप अपने तमाम काम काज से फारिग होकर तो आप लाइव स्ट्रीमिंग का हिस्सा बने। इस दौरान में आपने किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो उसका तरीका मैं आपको पहले बता देता हूं कि आपने कमेंट्स में क्वेश्चन नंबर लिखने से पहले एक्सरसाइज लिखें। एक्सरसाइज फॉर एग्जांपल 2.4 क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 9। ये इस स्टाइल से आपने भेजा ताकि हमें उसको जैसे भी हम सॉल्व करने लगेंगे तो हमें पता हो और हम फौरन ही उसको क्वेश्चन को जो है हम ट्रेस आउट कर लें। तो ये था हमारा आज का लास्ट मैसेज। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।